देश में डॉक्टर मॉड्यूल का अड्डा बने फरीदाबाद के अल-फलाह ग्रुप के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। ईडी को जांच के दौरान कई सबूत मिले हैं। इन सबूतों से पता चलता है कि छात्रों की फीस से ठगे गए पैसों का इस्तेमाल निजी उद्देश्यों के लिए किया गया था। कई लोगों ने स्वीकार किया है कि गिरफ्तार आरोपियों ने सभी बड़े वित्तीय फैसले लिए। अल-फलाह के मुख्य वित्तीय अधिकारी मोहम्मद रजी ने कहा कि वे सीधे अध्यक्ष सह कुलपति यानी अभियुक्त को रिपोर्ट करते हैं। मोहम्मद रजी ने यह भी कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त ही किसी भी वित्तीय मामलों में अंतिम फैसला लेता था। एक वित्तीय जांच में अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके संबद्ध संस्थानों जिसमें अल-फलाह विश्वविद्यालय, अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अन्य शैक्षणिक इकाइयां शामिल हैं, इनमें बड़ी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। जांच से पता चला है कि सभी संस्थानों के बैंक खाते और आयकर रिटर्न एक ही पैन के अंतर्गत रखे जाते हैं, जो दिखाता है कि वित्तीय नियंत्रण एक ही ट्रस्ट के पास है। जांच एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक के आयकर रिकॉर्ड की जांच की। 2014-15 और 15-16 में ट्रस्ट ने करीब 30 करोड़ की आय दिखाई। यह इनकम स्वैच्छिक योगदान के रूप में दिखाई गई। 2016-17 से आय को मुख्य उद्देश्य यानी शैक्षिक आय से प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक आय में भारी बढ़ोतरी, शैक्षिक फीस और अन्य शुल्क के नाम पर हर साल बड़ी रकम दिखाई गई। कुल मिलाकर इन 7 सालों में ट्रस्ट की कमाई करीब 415 करोड़ तक पहुंच गई। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। उस यूनिवर्सिटी पे ईडी ने भी रेड किया था और जिस तरीके से वो एक तरीके से वाइट कॉलर टेररिज्म की फैक्ट्री बन गई थी यूनिवर्सिटी, इसकी बहुत गहराई से जांच आवश्यक है। किस तरीके से देश के अलग अलग कोने से आने वाले मुस्लिम युवकों को एक तरीके से वहाँ ब्रेन वॉश किया जाता था, जिहाद के लिए तैयार किया जाता था, और ऐसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और चांसलर को और मालिक को पता ना हो, ये अविश्वसनीय है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे जांच की परतें खुलेंगी और भी कई कई बड़ी चीजें सामने आएंगी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की पूरी तहकीकात करने की आवश्यकता है। क्या इसको फंडिंग विदेशों से होती थी? सीमा पार से भी इसको फंडिंग होती थी? टेरर फैक्ट्री हो गई थी साहब ये यूनिवर्सिटी। जांच एजेंसियों का कहना है ये ट्रस्ट मुख्य रूप से कॉलेज और विश्वविद्यालय चलाता है और छात्रों की फीस ही इसकी आय का मुख्य स्रोत है। हालांकि कई सालों तक ये संस्थान बिना मान्यता के संचालित होते रहे, बावजूद इसके छात्रों से पूरी फीस वसूली गई, जिसे जांच एजेंसियां धोखाधड़ी और जालसाजी मानकर चल रही हैं। दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि छात्रों को झूठे प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल कर प्रवेश दिया गया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और इन दस्तावेजों के आधार पर अवैध आय अर्जित की गई। जांच एजेंसियों के अनुसार ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के दायरे में आता है। हालांकि अभी और भी कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। दरअसल अल-फलाह समूह से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिली अहम जानकारी और सबूतों के आधार पर जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज 2 एफआईआर के आधार पर यह जांच शुरू की। मेडिकल जांच के बाद आरोपी सिद्दीकी को साकेत कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया है।